खुशामदीद A+ की रमज़ान करीम ट्रांसमिशन में। आई एम श्योर कि मुझे मेरी अम्मी भी बताती हैं कि इस टाइम पे ना हर घर में किचन और भागदौड़ लगी होती है कि क्या बनाना है, क्या रखना है। ये सबसे खूबसूरत एलिमेंट है इस माह मुबारक का, जब इबादतों और दुआओं के साथ साथ हम ये इबादत भी कर रहे होते हैं कि हम अपने घर वालों को एक जगह पे जमा कर रहे हैं, उनके लिए इफ्तार और सहर का एहतमाम कर रहे हैं। ये जो एक रिवायतें हम इस तरह से अच्छी मुंतकिल करते हैं, ये सबसे खूबसूरत है। एक रिवायत हमारी ये भी है कि हम इकट्ठे बैठकर दुरूद व सलाम की महफिल जो है वो सजाते हैं, और उसके लिए आज हमारे पास जो है नदीम अब्बास लूने वाला, हिना नसरुल्लाह और डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर साहब भी इस सेशन में एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो अगर आपसे आगाज़ करें, हम कोई भी हमदिया कलाम, नातिया कलाम, क्योंकि आज की जो महफिल है इसकी निस्बत पाक बीबी से है, बेशक, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ये उन बीबी का जिक्र ज़्यादा करें। बिल्कुल। और ये एक अभी ये बिल्कुल समझ लें कि हमारे लिए तो ताज़ा कलाम है जो पेश कर रहे हैं आपके लिए। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। लाड से खदीजा कहती थी, लाड से खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा। वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए, आग पर चली है फातिमा, आग पर चली है फातिमा। रोटी तेरे हाथ की पकी, रोटी तेरे हाथ की पकी, अर्श तक गई है फातिमा, अर्श तक गई है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा। सुभान अल्लाह। यानी गोद में हसनैन करीमैन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और चक्की जो है वो आप अपने हाथों से पीसती थी। और एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि मुझे कोई गुलाम इनायत हो, तो तस्बीह फ़ातिमा इनायत हुई, जो आज तक हम लोगों के लिए, और कहते हैं कि वो ऐसी तस्बीह है जो आपके हर जोड़, आपके हर उसके एक सदका है, उसकी एक ज़कात। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये वो तस्बीह फ़ातिमा, वो तोहफा है, बिल्कुल, जो उनकी वसातत से हमें। जैसे डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे, हमारी जितनी भी ख़वातीन सुन रही हैं हमारी इस ट्रांसमिशन को, कि ये वाकई मतलब हम मर्द हैं, हमारे लिए नबी पाक की जो ज़िंदगी है वो एक नमूना है, उनकी सुन्नत, उनका किया हुआ हर अमल, मतलब एक मर्द होने की हैसियत से अगर हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनके औरत के लिए कौन शख्सियत है बेशक कि जिनको औरत को फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखिए ना कि औरत के लिए तो यही ये जो खुदा की ये इनायत करदा
ये पाक हस्तियां जो जन्नत की बिल्कुल औरतों की जन्नत की सरदार औरतों की हैं। सरदार, तो उनको तो फॉलो वो करना, उनकी exactly। हयात आपकी जिंदगी बात आगे पढ़नी। बढ़ाऊं, बस ब्रेक से पहले कितना टाइम है? 2 मिनट है? बस 2 मिनट है 2 और मिनट है, आपने मैं नात, मुख्तसर सी बात कहने लेकिन लगा आपने हूं। नात भी सुनानी जी, है। नात अगली ब्रेक में सुना देंगे, इसमें क्या बात है? उसके बाद अभी कौन सी इफ्तार ब्रेक की खत्म तरफ हो रही जाना है। अच्छा, इफ्तार की तरफ जाते हुए नात पढ़ते हुए जाएंगे। हाँ साहब, मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप ये बता रहे हैं कि बेहतरीन एक चीज़ की तरफ मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। एक चीज़ होती है मतरई माँ, सौतेली माँ, स्टेप मदर एक स्टिग्मा है कि ये मेरी सौतेली माँ है, वो जुल्म है, वो बहुत बड़ा एक एनिमी कैरेक्टर है। सैयदा कायनात को अपनी ज़िंदगी में 9 या 10 सौतेली माँओं के साथ रहना पड़ा, 9 या 10, क्योंकि उनकी अपनी वालिदा मलिकतुल अरब पहली बेगम थी सरकार दो आलम की। उसके बाद जितनी उम्महातुल मोमिनीन आई हैं वो सईदा के लिए तो सौतेली माएँ थीं। उनके साथ सिर्फ एक बार देखिए कि सौतेली माओं के साथ उनका सलूक क्या था और सौतेली माओं का उनके साथ क्या सलूक था। एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, हज़रत सौदा थी। हज़रत सौदा ने एक दफ़ा सैयदा कायनात को कहा कि आज मेरी तबीयत नहीं अच्छी, तो क्या ये अच्छा हो कि मेरे हुजरे में तुम झाड़ू लगा दो। किस कदर खंदा पेशानी से खातून जन्नत आई, कहने लगी वालिदा आज ही की क्या बात है, आपकी उम्र बड़ी हुई है, आप कहें तो मैं रोज़ आपके हुजरे में झाड़ू लगाऊं। हज़रत सफ़िया जो उम्मुल मोमिनीन हैं, एक दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब थी, किस कदर उनका दिल था कि सैयदा का दस्ते शिफा उनके बदन पे पड़े। उन्होंने कहा कि बेटी मेरी टांगें और जिस्म बहुत दर्द करता है, अगर तुम मुझे दबा दो तो मुझे यकीन है कि आराम आएगा। यहाँ सैयदा ने हाथ लगाया, वहाँ हर किस्म की शिफा के चश्मे फूट पड़े। एक दफ़ा हज़रत ज़ैनब बिनते जहश जो हमारी माँ हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी जलाली थी, तो उन्होंने सैयदा को कुछ कहा, तो दरमियान में लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आप इनसे ना मिला कीजिए। उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने कहा अपनी माँ से ना मिलूं, उनका हक है मुझे जैसे मर्जी बुलाएं, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके आगे अताअत करूं। आखिरी बात एक बताऊं आपको, जो फासले और तफरुकों की बातें हैं, एक वो महबूब बीवी हैं जिनका नाम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा है। जितनी फजीलत वाली सैयदा की अहादीस हैं, उनकी रावी देखें कौन है। ये कहना अपनी सौतेली बेटी को सामने बिठा के कि तुम्हारे बाबा के बाद मैंने कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ और बुलंद और अफसल जिस हस्ती को देखा है फातिमा, वो तुम हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी ढाल, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बोलना तुम्हारे वालिद जैसा है और उन जैसा कोई और नहीं है। और एक बात, एक मौके पता क्या कहा, फातिमा तुम्हारी अजमत को देख के मैं रश के मारे पानी हो जाती हूँ और सोचती हूँ काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती, एक बाल होती। ये कौन कह रही हैं? आयशा सिद्दीक़ा जो अपने नबी की महबूब तरीन बेगम है। बात यह है, हस्तियों के दरमियान तफर्रुका न कीजिए, बुजुर्गों को मत बांटिए। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो सही है या वो गलत? हम पे सबको मानना लाजिम है, सबकी इज्जत करना लाजिम है। मुनसिफ जरूर बनिए, ये डिक्लेमेशन के और नात कंपटीशन के। हस्तियों, बुजुर्गों, खुलफा, सहाबा, ज़ौजैन के दरमियान मुनसिफ ना बनिए। आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। बेशक, और यही तफरकाबाजी से बचने का तरीका भी है। नात पेश हो, अब इतना टाइम पता नहीं है या नहीं, लेकिन अच्छा खैर, एक बिल्कुल मुख्तसर सी बात है। बात यह है कि आंखें जो है ना, ये पलट पलट के एक ही तरफ चली जाती हैं। मैं नात से पहले एक बात और, क्योंकि फिर नात बाद में बेशक हो जाए। खान साहब, सैयदा का मज़ार हम सब जानते हैं कि जन्नतुल बकी में है। आप समझें कि मख्फी है या जो भी किस्सा है। पिछले सालों में आप जानते हैं कि मुझे बारहा सरकार के दर पे जाने का मौका दिया मेरे मौला ने। मैं जब वहाँ पहुँचा कुछ अरसे बाद, तो मैंने एक आदमी को जो मुझे टैक्सी से लेकर बस नबी तक जा रहा था, मैंने कहा आप इतने अरसे से यहाँ पे हैं, लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, ये बताइए कि कैसे तलाश करूँ कि ये मेरी सैयदा का मज़ार है और वहाँ जाके शहजादों का पुरसा दूँ। कहने लगे बहुत ही आसान तरीका है, यूँ कीजिएगा कि बाबुल सलाम से दाखिल होइएगा, पूरी कॉरिडोर चलिएगा और बाबुल बकी से निकलने से पहले सरकार को सलाम पेश करके, दुर्दो सलाम पेश करके बकी का रास्ता लीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, एक बात बताऊं आपको, मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है कि शायद मेरी एक बात आप तक पहुँचे। मस्जिद नबी के अंदर एक दरवाज़ा है बाबुल सलाम और दूसरा दरवाज़ा है बाबुल बकी। इनके दरमियान वो गुजरगाह है जो 14.25 सदियों के साथ जो बंदा यहाँ से गुजरा है उसके लबों पे दरूद व सलाम है। आप यकीन कीजिए, इसकी फ़िज़ा जो है मुअत्तर है दरूद से। इसी गुजरगाह के आखिर में लेफ्ट साइड पर सरकार का रोज़ा पाक है। अपनी पूरी कायनात के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं जैसी ये गोशाए दरूद है। मैं कहता हूँ कि एक दरूद पढ़िए, अपनी एक हाजत पेश कीजिए,
वहाँ इतने दरूद पढ़े गए हैं कि जो कुदसी वहाँ से दरूद उठा रहे हैं, मकबूल तरीन इबादत, वो कैसे मुमकिन है कि छांट के आपकी ख्वाहिश अलग कर दें और दरूद अलग कर लें? ऐसी नाइंसाफ़ी कहीं नहीं होती। उसके बाद फरा सच्ची बात यह है कि आप जब ये करते हुए गुजरते हैं और बकी का रास्ता लेते हैं जो असर के बाद खुलता है, मुझे उस आदमी ने कहा कि सिर्फ या सैयदा पुकारना, तुम्हारी गर्दन और आंखें वो अपने मज़ार की तरफ मोड़ लेंगी। मैं गुनाहगार, मेरा मौला जानता है, सैयदा जानती हैं, जो उनके बाबा जानते हैं। एक दफ़ा कहा या सैयदा और एकदम एंटर होते ही राइट साइड की तरफ गर्दन किया, मेरा दिल खिंच के चला गया। और वहाँ एक निशानी और आई कि आगे बढ़ते बढ़ते मेरे कदम कई दफ़ा रोके गए, किसी ने जाने न दिया। जो वहाँ साहब खड़े थे कहने लगे गलत तरफ जा रहे हो, तुम्हें किसने कहा है यहाँ पे है, यहाँ क्या रखा है? मैंने कहा अगर नहीं रखा, अगर मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है तो रोकते क्यों हैं? मैंने कहा तुम्हारा रोकना ही असबात है। और वहाँ पे फिर आपको आपकी आंखें टकराती हैं और वहाँ जाके यकीन कीजिए सरकार को सलाम करने के बाद मदीने का दूसरा बड़ा काम सैयदा के जाके सलाम करना, उनके शहजादों का पुरसा पेश करना है। इसलिए कि जिस दिन खातून जन्नत ने सर्टिफिकेट जारी किए जन्नत के, उनको याद आएगा कि ये शख्स दुनिया में मेरे दरबार, मेरे दर पे हाजिर हुआ था और वहाँ आके इसने अपने आंसुओं का हदिया दिया था और मेरे शहजादों का पुरसा मुझे दिया था। इसलिए मैं इसे अपने मुहिबान में शामिल करती हूँ और सिवाय मेरे मुहिब के कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये जितने आमाल के अंबार हैं ये आपके जन्नत के दरवाजे पे धरे रह जाएंगे, इसलिए कि दरवाजे पे खातून जन्नत खड़ी होंगी, वो ये देखेंगी कि क्या मेरे बाबा, मेरे शौहर और मेरे बच्चों के साथ इसकी मोहब्बत ईमान के आखिरी दर्जे पे है या नहीं। और अगर हुई तो फिर आपके लिए रास्ते आसान हैं, आसाइशें जन्नत की आपके सामने होंगी। और अगर नहीं हुआ तो तमाम नेकियां धरी की धरी रह जाएंगी, ये यकीन रखिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत भी है कि निदा जो है वो लगाई जाएगी यौम हशर कि अपनी निगाहें झुका लो कि सैयदतुज़ ज़हरा जो है वो तशरीफ़ लाती, क्योंकि वो तो पर्दादार इतनी थी कि वो किसी का निगाह जो है उन्होंने सारी ज़िंदगी नहीं। आपने कहा ना तो मेरा दिल बड़ा खास। अब एक छोटी सी बात जो है, आसमान के गुंबदों से हज़रत उमर फारूक ने कहा, मुझे पता है बिल्कुल ब्रेक आने वाली है, गुजर गया ब्रेक। अच्छा कोई बात नहीं, ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। सर आप मुकम्मल। मैं मुकम्मल सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जो हशर बपा होगा उसमें ये हाल होगा कि आसमान के गुंबदों से आवाज़ आएगी कि ए मखलूक अपनी आंखें मूंद लो और अपने सर झुका लो, अपने सर झुका लो। इसलिए कि आकाजादी शहजादी की सवारी आ रही है। और सवारी कैसे निकलेगी कि 70,000 हूरें मेरी सैयदा पाक के गिर्द होंगी जैसे कि चमकती हुई बिजलियां हैं। बेशक बेशक। ब्रेक के लिए रुकना है और इफ्तार का वक्त भी बिल्कुल करीब है, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। खुशामदीद A+ की रमज़ान करीम ट्रांसमिशन में। और इफ्तार रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर तक तो और कराची के लोग अपने इफ्तार के टाइम के मुंतज़िर, और हम अपनी दुआएं इस वक्त अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए से अपने रब तक और आप तक पहुँचाएँगे। हिना नसरुल्लाह मेरे साथ हैं और एक खूबसूरत नातिया कलाम पेश कर रही हैं। सबको बहुत पसंद है या रसूलल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। बहुत खूबसूरत। ये भला किनका ये कलाम किन्होंने पेश किया हुआ है ना? पढ़ा किन्होंने? हाँ, पढ़ा किन्होंने। लोगों ने, लेकिन लिखा मोहम्मद अली जौहरी साहब का है। नहीं, ये लिखा हुआ है इकबाल अजीम साहब का और ये पढ़ा हुआ है सिद्दीक इस्माइल साहब। एग्जैक्टली। बुरा ना माने, हम सुनने वाले हैं ना, आप बेटा जी पढ़ने वाले हैं, आपका मकाम और है, हमारा काम ये है कि हम ये चीज़ें याद रखें और हकदारों को उनका हक पहुँचाएं। सिद्दीक इस्माइल साहब जनाब। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। वालिहाना जो तवाफ़ रोज़ा
अकदस करे मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम। और जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा, ता क़यामत उन फकीरों और गदाओं को सलाम। मस्जिद नबवी के सुबह और शामों को सलाम। या नबी तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम। ए ज़हूरी खुश नसीबी ले गई तैबा जिन्हें उनके अश्कों और उनकी इल्तिजाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। सुभान अल्लाह, ये एक बहुत पुराना कलाम और खूबसूरत कलाम। एक अपनी तस्वीर कर लूँ मैं? क्या उम्दा है कि मक्ते में किस कदर उम्दा दबा के इन्होंने नाम शायर का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैंने जो गलती की है मुझे उसका एतराफ़ है। सिद्दीक इस्माइल साहब की दूसरी बैनुल अक़वामी शोहरत की नात है मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा। वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पे, वो सैयद इकबाल अजीम साहब की लिखी हुई है। बिल्कुल सही, लेकिन ये फिर आप सही कह रही थी कि ज़हूरी साहब की लिखी आधी हुई। बात मैंने भी सही कही थी सिद्दीक इस्माइल वाली, सारे नंबर उधर दे दिए। बड़ी नाइंसाफ़ी है यहाँ पे। बिल्कुल सही। जनाब आपके लिए नदीम अब्बास नूरने वाला साहब, आपका कलाम, क्योंकि अब हमने इजाज़त लेनी है, कोई एक दुआया कलाम जो कि आप नात रसूल मकबूल या हमद की सूरत में पेश करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम उसी अपनी निस्बत से उसको ताज़ा रखते हैं जहाँ इतना बीबी का ताज दिन इतने हमारे खूबसूरत वक्त गुजरा है पाक सैयदा के ज़िक्र में, तो जाते जाते उनकी आल का और उनका ज़िक्र हो जाए, तो एक शेर नोहे का मैं पेश करना चाहूँगा। मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। अच पहर भी रावा दिया लाशा ते नया मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। नौ मील टुरी सैन की में पैर पे आदे,
इससे बेहतर क्या होगा कि बीबी को उनकी बेटी का गुस्सा दिया जाए। 9 मील टुरी सैन की में पैर पे आगे, चौगिर्द घेरिया कि में गुस्ताख सिपाहियां, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। 8 पहर भिरावा दिया लाशा ते नया मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। गल चुम के भिरादा दुखी ज़ैनब ने अलाया, गल चुम के भिरादा दुखी ज़ैनब ने अलाया। शिमरे ने भाई लाया तलाशा भी न चाया, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। 8 पहर भिरा दिया लाशा ते नया तू घर विच टुरना सिखिया कर, सिखिया कर एक आसिया ज़ैनब दौरे हो सकदा है उस दौर दे विच तक उम्मत नाने दी टोरे। सैन फरमाया मैं क्यों टुरसा, मेरे वीरता नहीं कोई थोड़े, जिस भैन दे वीर 18 होवे उन्नू टुरन दी केहड़ी लोड़। 9 मील टुरी सैन किवें पैर पे आदे, चौगिर्द घेरिया कि मैं गुस्ताख सिपाहियां, मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया। मजबूर हो गया कि मैं ज़हरा दिया जाया, कि मैं ज़हरा दिया जाया, कि मैं ज़हरा दिया जाया, कि मैं ज़हरा दिया जाया। माशाल्लाह, ये तो आपने इनका कहा, ने कहा कि मैं पुरसा देकर इसका अख्ताम करना चाहता हूँ आज की ट्रांसमिशन का। हाँ साहब, आपने एक सवाल पूरी उम्मत के आगे रख दिया है। ये पूछ रहे हैं इस उम्मत से कि जिसकी मोहसिना सैयदा कायनात हैं। अभी फरा ने थोड़ी देर पहले एक ब्रेक में कहा एक गुलाम या लौंडी लेने गई अपने घर के लिए मदद के लिए, तो वो भी तल्फ हो गया, वो भी ख़त्म कर दिया गया, उसके बदले में तस्बीह फातिमा दी गई। सिर्फ ये बात नहीं है, हक महर जो अर्श पे उनको दिया गया वो भी उम्मत की शिफात की दुआ दी गई कि आपकी दुआ कबूल होगी। हजूर वाला, जो सवाल आपने उम्मत के सामने रख दिया है, मेरा ख्याल ये है कि इसका जवाब तलाश करने में ही वक्त लगाइए। बिल्कुल कि सही। किस तरह हमने आकाज़ादी नबीज़ादियों को मजबूर कर दिया था कि उनके भाइयों की रौंदी हुई लाशें
बेगौर कफन पड़ी रहें और उनको वहां आकर देखने, बैन करने या उन लाशों को समेटने की इजाजत सिर्फ यहाँ से नहीं, ये कहानी शुरू होती है शाह अबी तालिब से, जहाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा, वो जो मालदार तरीन खातून है, वो पत्ते खाने पे और सूखा हुआ चमड़ा खाने पे पूरा ख़ानदान, और जिसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शामिल है। और उसके बाद जैसे आपके सामने मुख्तलिफ अहवाल सुनाए गए, जिसका क्लाइमेक्स ये है कि वाक़या करबला होता है, शहादत इमाम हुसैन होती है और बीबी ज़ैनब की इब्तला का ये किस्सा जो कि आपके सामने सुनाया गया, जिस ललकार के साथ उन्होंने यजीद का और उस सारे मामले का सामना किया। ये है वो अहले बैत की वो इब्तला का पूरा दौर। देखिए कि बीबी, बड़ी बीबी का, बीबी खदीजा का उनका माल लगा इस्लाम के लिए, उनके पास जो था उन्होंने हासिल कर दिया। फिर पाक सैयदा की भी, मतलब उनके पास भी जो था सब दे दिया। इस्लाम पे सबसे ज्यादा खर्च जो है वो इसी खानदान अहले का बैत। बिल्कुल। इसके अलावा मतलब अल्लाह ताला, वो हम तो खुद उनके पंचतन के वसीले और सदके से मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह A+ की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल तक के लिए आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।